Hello and welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing the prelims specific series. इस सीरीज को कंटिन्यू करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। इस सीरीज में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्कीम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड अमेंडमेंट स्कीम 2024। देखो, भारत सरकार के द्वारा 2008 से ये स्कीम चलाई जा रही थी जिसका नाम था द एनवायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम। ठीक है, बेसिकली इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था अंडर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसका मेन काम था जो भी डिजास्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डैमेजेस होते हैं, उससे इंस्टेंट रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए विक्टिम्स के लिए। ठीक है, अब इस स्कीम में मेजरली कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। डिस्कस करते हैं एक एक करके कौन से मेजर अमेंडमेंट है। पहला तो है फंड की ओनरशिप। फंड की ओनरशिप को कंप्लीटली या यूं कह लो एक्सप्लिसिटली इट इज वेस्टेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला चीज। दूसरा, अगर आप फंड के सोर्सेस की बात करोगे कि आखिर इस स्कीम के फंड कहाँ से आते हैं, द आंसर इज जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है, उसके उसमें अगर कुछ हुआ, फॉरेस्ट लॉस हुआ, तो उसका कंपनसेशन जो आता है, पेनल्टीज जो लगाई जाते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा होकर के इस स्कीम के अंतर्गत ही यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा मेजर जो चेंज किया गया है स्कीम में वो है फंड का मैनेजमेंट। A significant change is the appointment of the Central Pollution Control Board as the fund manager. पहले इस स्कीम को फंड मैनेज किया जाता था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, बट अब 1 जनवरी 2025 से इस स्कीम का जो फंड है वो मैनेज किया जाएगा सीपीसीबी, दैट मीन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। देखो, एनवायरमेंट से ना बहुत कम रिलेटेड स्कीम्स न्यूज में आती हैं, जो आ रही है उसका 0 से लेके पूरा 100 तक आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तो इस स्कीम को एक बार रिवाइज कर लेना प्रीलिम्स में जाने के पहले। दूसरा टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इंडिया की दो नई बीचेस, दैट मींस कप्पाड़ और छाल, दोनों बीचेस केरला स्टेट को बिलोंग करती है, दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। सबसे पहले 1985 में फ्रांस ने ब्लू फ्लैग सर्टिफाई करना स्टार्ट किया था। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये दिया जाता है डेनमार्क बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज नोन एज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। शॉर्टकट में आप FEE भी बोल सकते हो। ठीक है, ग्लोबली इस इंस्टीट्यूट ने 2001 से बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफाई करना स्टार्ट किया था। ओवरऑल इंडिया की 12 बीचेस अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, अगर मैं बताऊं तो उनका नाम है शिवराजपुर बीच गुजरात की, घोघिया बीच दीव की, पादुबिद्री बीच कर्नाटका की, केरला की कप्पाड़ बीच ये रिसेंटली एडेड बीच है, फिर कदमात बीच लक्षद्वीप की, मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप की, काशरकोट बीच कर्नाटका की, गोल्डन बीच उड़ीसा की, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश की। याद रखना एक ऋषि कुलिया रिवर भी है जो उड़ीसा स्टेट में फ्लो होती है, दोनों स्टेट्स के बॉर्डर में फ्लो होती है, और वो ऑलिव रिडले सी टर्टल के लिए बहुत फेमस है। अरीबाडा मास नेस्टिंग, कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। उसके बाद एडेंग बीच पुडुचेरी की, कोवलम बीच तमिलनाडु की, और राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ये सारी बीचेस इंडिया की ऐसी हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। बेसिकली होता क्या है ना कि बीचेस में सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, क्लीन एंड सेफ बीच बनाए रखना, हाई क्वालिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना, ये सारे क्राइटेरियाज हैं। इन सारे बेसिस पर हम बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोनार्क कोस्ट की उड़ीसा स्टेट की गोल्डन बीच पहली एशिया की बीच है जिसे गोल्डन फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक प्रोग्राम चलाती है जिसे बोला जाता है बीम्स, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के चलते ही हमारी इंडिया की बीचेस ग्रो कर रही हैं,
सस्टेनेबली टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं, और इसी सब के कारण इंडिया की बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप एक बार इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जैक्ट आईएएस से डाउनलोड कर लेना और इन बीचेस से गो थ्रू कर लेना। मैच द टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछी जा सकती है। ठीक है, सो इसी तरह से और टॉपिक्स को, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उनको कवर करने के लिए ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी एग्जैक्ट आईएएस। थैंक यू सो मच।